दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुजम्मिल अतौर रहमान शेख 18 सालों बाद नासिक जेल से बाहर। आप तस्वीर में देख सकते हैं मुजम्मिल अतौर रहमान शेख को नासिक जेल के बाहर बेगुनाह कैदी के मुसन्निफ अब्दुल वाहिद शेख के साथ, जो आज 14 जून को नासिक पहुंचे थे मुजम्मिल की रिहाई के लिए। मुजम्मिल पिछले 18 सालों से कैद व बंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें मुंबई एटीएस ने सन 2006 में गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम यह था कि 11 जुलाई 2006 को वेस्टर्न रेलवे के लोकल ट्रेन की फर्स्ट क्लास डब्बों में जो 7 बम ब्लास्ट हुए थे, उन बम ब्लास्ट में और उसकी साजिश में मुजम्मिल का हाथ है। फिर आपको बता दें कि मुजम्मिल अतौर रहमान शेख को 11 जुलाई 2006 को वेस्टर्न रेलवे के लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बों में जो 7 बम ब्लास्ट हुए थे, इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। आमना सामना मीडिया को नासिक से एक वीडियो के जरिए ये पैगाम भेजा है बेगुनाह कैदी के मुसन्निफ अब्दुल वाहिद शेख ने। आइए पहले इस वीडियो को सुनिए, फिर मजीद आगे की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुजम्मिल अतौर रहमान शेख को नासिक जेल से रिहा कर दिया गया है और 18 सालों के बाद वो बाहर आए हैं अपने वालिदैन के आखिरी रस्मात और दीगर रस्मात अदा करने के लिए। और बड़ी खुशी की बात है, हम आयशा मैडम के और एडवोकेट इब्राहिम के भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्डर हमें दिलाया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत जल्द जो है मुजम्मिल को बेल भी मिल जाए और वो परमानेंट जो है बाहर आ जाए। शुक्रिया। फिलहाल मुजम्मिल को मुकम्मल रिहाई नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुजम्मिल अतौर रहमान शेख कैदी को 5 दिन के लिए डेथ पैरोल पर रिहा करने का हुक्म जारी किया था। मुजम्मिल पिछले 18 सालों से कैद व बंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं। बेगुनाह कैदी किताब के मुसन्निफ और बेगुनाह कैदियों की रिहाई की जद्दोजहद में मुसलसल कोशिश करने वाले सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल वाहिद शेख ने एक तहरीर में कई खुलासे किए हैं, जिसका उन्वान हमें आपको सोचने पर मजबूर करता है। आज इनकी, कल हमारी बारी है। अब्दुल वाहिद शेख लिखते हैं, आज हम मुंबई हाई कोर्ट के एक हालिया अहम फैसले पर बात करेंगे। यह फैसला अचानक और गैर मुतवक्का था। आप जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुजम्मिल अतौर रहमान शेख कैदी को 5 दिन के लिए डेथ पैरोल पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। मुजम्मिल पिछले 18 सालों से कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें मुंबई एटीएस ने सन 2006 में गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम यह था कि 11 जुलाई 2006 को वेस्टर्न रेलवे के लोकल ट्रेन की फर्स्ट क्लास डब्बों में जो 7 बम ब्लास्ट हुए थे, उन बम ब्लास्ट में और इसकी साजिश में मुजम्मिल का हाथ है। न सिर्फ मुजम्मिल को बल्कि उसके बड़े भाई राहिल शेख और फैसल शेख को भी इस केस में मुलजिम बनाया गया। एटीएस पुलिस का इल्जाम है कि तीनों भाई स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सेमी और लश्कर तैयबा के रुकन हैं और पाबंदी लगने के बावजूद इन तंजीमों के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस रहे हैं। पुलिस का यह भी इल्जाम है कि इन तीनों भाइयों ने बम ब्लास्ट के लिए फंड इकट्ठा किया, मुस्लिम जवानों को भारत से पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा और जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस का इल्जाम है कि इन तीनों भाइयों ने हुकूमत वक्त के खिलाफ गद्दारी, बगावत और जंग जैसे संगीन जुर्म किए हैं। 2006 से ही राहिल शेख हिंदुस्तान से बाहर रोजगार के लिए चले गए थे, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में आज तक नाकाम रही। पुलिस ने राहिल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया और एड़ी चोटी का जोर लगाया ताकि इसे गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन आज भी वो इन जालिमों के हत्थे न चढ़ सका है। लेकिन दोनों भाई हिंदुस्तान में थे, इसलिए आसानी से उन्हें गिरफ्तार करके पसे दीवार जिंदान डाल दिया गया। 9 साल इन दोनों भाइयों का मुकदमा चलता रहा और मुंबई की स्पेशल मकोका अदालत इन दोनों भाइयों को सजा दे देती है। बड़े भाई फैसल को अदालत ने सजाए मौत दी, जबकि मुजम्मिल को सजाए उम्र कैद सुनाई गई। अदालत का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, जैसे इन दोनों के इकबालिया बयानात हैं, उनके घरों से गैर कानूनी चीजों की बरामदगी हुई है और उनके खिलाफ गवाहों ने अदालत में गवाही दी है। इन 3 बुनियादों पर इन दोनों को सजा हुई है। 2006 से जमीयतुल उलमा हिंद इन लोगों के लिए केस लड़ रही है, जिसके लिए हम सब जमीयतुल उलमा हिंद के बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले एडवोकेट शाहिद आजमी ने इनकी पैरवी की और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो गए, लेकिन आप जानते हैं कि 2010 में शाहिद आजमी को कत्ल कर दिया गया और उनका जुर्म यह बताया गया कि वो ज्यादातर दहशत गर्दाना केसेस में डिफेंस लॉयर की हैसियत से काम कर रहे हैं।
2015 में इन लोगों को सजा देने के बाद ही अपील हाईकोर्ट में दाखिल की गई, जो पिछले 9 साल से जेर इल्तवा है। मुजम्मिल और फैसल शेख को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ जेलों में कैद रखा गया, जैसे आर्थर रोड जेल, थाने जेल, नागपुर जेल, अमरावती जेल, रत्नागिरी जेल, नासिक जेल और यरोड़ापुरा जेल। इन जेलों में मुख्तलिफ औकात में कैद किया गया और साथ ही जहनी और जिस्मानी तौर पर शदीद टॉर्चर से गुजारा गया। फिलहाल फैसल पूना की येरोड़ा जेल में और मुजम्मिल नासिक सेंट्रल जेल में कैद है। हम आपको बता दें कि आज ही मुजम्मिल की रिहाई हुई है 5 दिन के लिए पैरोल पर। तीनों भाई के अलावा मुजम्मिल की एक बहन है जो शादी के बाद अपने ससुराल जा चुकी है। बूढ़े वालिदैन तीनों बेटों की आमद का बेसब्री से इंतजार करते करते इंतकाल फरमा चुके हैं। पहले मुजम्मिल के वालिद 2021 में इंतकाल कर गए और इस साल रमजान बाद 2024 में उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आप जानते हैं कि किसी कैदी के करीबी खूनी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तो इस कैदी को पैरोल पर 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए घर भेजा जाता है, ताकि वो जेल से घर आकर आखिरी रसूमात में शरीक हो और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे और कुछ वक्त घर वालों के साथ गुजारे। लेकिन मुजम्मिल और फैसल को वालिदैन के इंतकाल के बाद कभी भी पैरोल पर रिहा नहीं किया गया, बल्कि कुछ न कुछ बहाने बनाकर उन्हें पूरी तरह जेल में रोकने की कोशिश की गई। कभी जेल वालों ने इतना देर से ऑर्डर जारी किया कि ऑर्डर घर वालों तक पहुंचते पहुंचते ही ऑर्डर की मियाद खत्म हो गई। कभी गार्ड के नाम पर इतने ज्यादा पैसे मांगे गए कि वो इनकी दस्तर से बाहर है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है और एक दिन के 81,000 रुपए भरने का हुक्म जेल वालों ने दिया। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने इतनी बड़ी रकम पर हैरत का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि जब कैदी 18 साल से जेल में बंद है तो वो इतने पैसे कहां से लाएगा और 81,000 रुपए केस 5 स्टार होटल में एक दिन के कयाम से ज्यादा की रकम मालूम होती है। तो इतनी बड़ी रकम जेल वालों को किसी मुलजिम पर आयद करने का क्या हक बनता है। अदालत ने पुलिस और जेल इंतजामिया को डांट पिलाई और गार्ड के बगैर, पैसों के बगैर मुलजिम को 5 दिन रिहा करने का हुक्म दिया है। हमें याद है कि मुजम्मिल के वालिदैन शुरू केस से बल्कि पिछले 18 सालों से इस केस में परेशान हो रहे हैं और पहले दिन से कोर्ट कचहरी के मामलात में आते जाते रहे हैं। उनके वालिद आर्थर रोड जेल में 2006 से कई साल तक घर का खाना बनाकर मीरा रोड से बम्बई सेंट्रल तक ट्रेन में सफर करके आते थे। सुबह डब्बा डालते हैं और शाम में फिर आते हैं और शाम को भारी वजनदार डब्बा उठाकर ट्रेनों के धक्के खाते और घर का गर्म और ताजा खाना अपने बेटों को खिलाते। न सिर्फ बेटों को बल्कि उसके साथ कैद दीगर बेगुनाहों को खिलाना और खिलाकर खुश होना उनकी नेक आदत थी। जब हम उन्हें कमजोरी और निकात से डब्बे उठाते हुए जेल में आते और जाते हुए देखते तो बड़ा अफसोस होता। हमने कई बार उन्हें मना किया लेकिन वो ना माने और न सिर्फ घर का खाना बल्कि दीगर बेकरी आइटम और दीगर खाने की चीजें भी बराबर जेल में और अदालतों में पहुंचाते रहे। उनकी वालिदा बड़े शौक से खाना बनाती और वालिद साहब उस खाने को जेल और कोर्ट में पहुंचाया करते थे। दोनों वालिदैन पुरुमीद थे कि चूंकि इस केस के 13 बच्चे बेगुनाह हैं और उनके 2 बच्चों के साथ सब लोग छूट जाएंगे, लेकिन जब 2015 में इस केस में सजा लगी तो दोनों वालिदैन बहुत कर्ब से गुजरने लगे। उनकी वालिदा रमजान में अस्पताल में एडमिट रही और अपने बेटे का इंतजार करती रही कि एक बार मुजम्मिल आ जाए और उसका वो आखिरी दीदार कर सके, लेकिन ना हयात में माँ ने बेटे का दीदार किया और न बेटे ने माँ का दीदार किया। वजह सिर्फ एक थी, हमारी अदालतें सुस्त रफ्तारी से चलती रही और जेल इंतजामिया सख्त रवैया अख्तियार करता रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे का यह फैसला यकीनन खुशाइंद है और इसके चलते दीगर कैदियों को भी राहत मिलने का इम्कान है। हम उम्मीद करते हैं कि यह फैसला दूसरों के लिए नजीर बने। हम उम्मीद करते हैं कि मुजम्मिल न सिर्फ 5 दिन के लिए जेल से बाहर आए बल्कि बेल पर रेगुलर बाहर आ जाए और जल्द से जल्द उसके केस की सुनवाई हाई कोर्ट में हो और मुजम्मिल और दीगर लोगों को जो बेगुनाह है उन्हें हमेशा के लिए इन झूठे मुकदमात से और जेल से गुलो खलासी हो, इनको रिहाई मिले। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। जय भीम दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज।